ये तो हम सबको पता ही है कि बारिशों के समय पे पानी इकट्ठा हो जाता है और ऐसे समय पे डेंगू फैलने का काफ़ी रिस्क रहता है। तो आज हम जानते हैं कि किन तरीकों से हम डेंगू के फैलने को रोक सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे कि हम डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेंगू है क्या और किस तरीके से ये फैलता है। डेंगू एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मच्छरों के थ्रू फैलता है। जब मच्छर इंसान को बाइट करता है तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और उसके बाद ये बॉडी में इन्फेक्शन करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर आना, कपकपी मचना, प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, यूरिन में और बाकी ओरिफिसेस लाइक रेक्टल साइड से ब्लीडिंग होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है। नॉर्मली अगर माइल्डर साइड पे है तो ये घर पे भी मैनेज हो जाता है विद प्रॉपर केयर एंड मेडिकेशंस। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, काफ़ी सारा पानी लेना, पपाया एक्सट्रैक्ट्स एंड पपाया का कंजप्शन भी इसमें रिकमेंडेड होता है। और अगर एक माइल्डर रेंज पे है ये बीमारी तो ये रिजॉल्व हो जाती है, बट कई बार ये इतनी सीवियर होती है कि हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये सब तो पता ही है कि ये हमें पानी नहीं इकट्ठा होने देना, क्योंकि वहीं पर मच्छर ब्रीड करते हैं और उन्हीं की वजह से ये इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। पर आप कहेंगे कि सर हम तो सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हैं, हमारे कूलर्स को हम क्लीन कर देते हैं, कहीं पर पानी नहीं इकट्ठा होने देते हैं, तो फिर भी लेकिन ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? ये तो है घर की बात, पर घर के बाहर क्या? घर के बाहर भी काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा पॉट होल्स बने होते हैं जहाँ पे मच्छर ब्रीड कर रहे होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रीट के एंड पे एक कोई ऐसा कचरे का डंप पड़ा होता है और वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे पॉट्स बने होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है। हम उनको क्लीन नहीं करवाते, हम सोचते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्लीन करेगा या कोई भी और आके क्लीन करेगा, पर ये मच्छर वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रीड करते हैं। अब आप कहेंगे कि वो फिर हमारे पास कैसे आते हैं? सनसेट के बाद ऐसा होता है कि क्योंकि लाइट ख़त्म हो जाती है और हमारे घरों की लाइट ऑन होती है, तो ये मच्छर अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ और हमारे घरों की तरफ, और वो मच्छर फिर घरों में आके हमें इन्फेक्ट करते हैं। अब इसका अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी सोसाइटी की कोई कम्युनिटी है, कोई टीम है जो इस टास्क को टेकअप कर सके कि वहाँ पे कोई भी कचरा ना रहे, तो हम वो करें। अगर कोई पॉट्स हैं, हम उनको फिल नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट हम एक लिटिल बिट ऑफ ऑयल उसमें डाल दें, जो कि एक लेयर बना देती है वाटर के ऊपर, ताकि मच्छर ब्रीड नहीं कर पाएँ। उसके अलावा हम अपने घर में कर्टेंस या जालीदार पर्दे लगाएं जिससे कि मच्छर बाहर के बाहर रहें। देन देयर आर मॉस्किटो ट्रैप्स या फिर यूवी लाइट वाले मॉस्किटो किलर्स आते हैं जिनको रख के हम मतलब घर के बाहर ही रखें, ताकि मच्छर एंट्री के टाइम पे ही वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएं और हम उनसे इन्फेक्ट ना हो। देयर आर सम मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं घरों के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि हम एक हाइजीनिक लाइफस्टाइल और मेंटेन करने की कोशिश करें, स्पेशली इन डेज पे, कि हम एक प्रॉपर बाथ लें एवरीडे। बॉडी ऑर्डर को अवॉइड करें, क्योंकि बॉडी ऑर्डर भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से कई बार डेंगू होने का रिस्क रहता है अगर इन्फेक्शन हो। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, मे बी आपके किसी फैमिली या फ्रेंड वाले को इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू।